वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले पावर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के एमसीक्यू देखने वाले। कल आपकी एग्जाम है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, मेरे सब वीडियो देख लेना। इस वीडियो में देखने वाले 250 तक एमसीक्यू देखने वाले और इसके नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले 300 तक एमसीक्यू देखने वाले, तो सब पार्ट देख लेना। ये पार्ट नंबर 7 है और इसके अगले पार्ट नंबर आने वाला 8 नंबर का पार्ट आने वाला, वो पार्ट भी आप देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाला लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। ड्यू टू द हार्मोनिक इन द ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज इंक्रीज। हार्मोनिक वजह से हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस इंक्रीज हो जाएगी ट्रांसफॉर्मर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 202 देखते हैं। बिकॉज ऑफ द हार्मोनिक देयर कैन बी रिस्क ऑफ द फायर एंड इलेक्ट्रिक शॉक। ट्रू, सबसे ज्यादा रिस्क हो जाएगा। 203 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल हैव मोर सेंसिटिविटी टुवर्ड द हार्मोनिक। कम्युनिकेशन सर्किट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 204। व्हेन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर इज एनर्जाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ द प्रीडोमिनेट। सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट प्रीडोमिनेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 205 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Harmonic voltage and current will be increase the rotor winding and stator winding loss in motor. True, right answer हो जाएगा। Harmonic can be cause of the square trip of the protective relay. True हो जाएगा, square trip of the protective relay। 207 shielded cable and twisted pillar use more frequency in the communication circuit to reduce the mutual coupling. True, right answer है। 208 नंबर का क्वेश्चन, हार्मोनिक एनालाइजर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस ऑफ द आइडेंटिकली टू प्रीडोमिनेंट हार्मोनिक कंपोनेंट। फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट एनालाइजर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको फॉर एमसीक्यू देके भी आपको पूछ सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने वो डिस्कशन करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है। और पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 8 भी आप देख लीजिए, 1 to 6 पार्ट भी आप देख लीजिए, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 2 पार्ट अपलोड करने वाला हूँ, अभी भी देख लेना। कल आपकी 11:30 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास एग्जाम है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला है। 209 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिकॉज ऑफ द हार्मोनिक कंडक्टर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। बिकॉज ऑफ द हार्मोनिक कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। द टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन THD, टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन इज अ मेजर ऑफ द वेवफॉर्म डिस्टोर्शन की वजह से THD आता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 211 नंबर का। आवर अर्थ इज अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। फॉल्स है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। रॉन्ग है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी नहीं है हमारी अर्थ। हाई वोल्टेज originated due to the line to ground fault. Underground system will the damage which of the following। इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा लाइन का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 213 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। In order to achieve a continuous of the operation even the during fault condition, which type of the configuration is a preferred। लॉगरिथमिक सिस्टम प्रीफर होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन। 214 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ग्राउंड अर्थ रोड इनटू द ग्राउंड। ट्रू है, राइट आंसर है, ट्रू हो जाएगा। इसमें आपको 2 ऑप्शन ऐड करके एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 215 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राउंडेड कंडक्टर कैन बी यूज एज द करंट कैरिंग कंडक्टर टू द अकोमोडेट ऑल द नॉन न्यूट्रल रिलेटेड द लोड। फॉल्स है, ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 216 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द अंडरग्राउंड सिस्टम रिले इज अ डैश ग्राउंडेड सिस्टम। कैपेसिटेंस ग्राउंडेड सिस्टम रिले यूज होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट 217 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रू ऑल फॉल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, बट आपको इनमें कोई ऑप्शन ऐड करके आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकते हैं।
The neutral of the any grounded system will permit the flow of the current through the conductor when unbalanced load is connected. True. A resistance shall not be put between the neutral and the ground of the three phase. False है। 219 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। A delta connection transformer is grounded with the help of zigzag transformer. राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डैम श्योर आने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सोशल मीडिया में जुड़ सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 220 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द फॉल्ट कंडीशन प्रॉपर अर्थिंग विल बी राइज द अर्थ पोटेंशियल फॉल्स। ड्यूरिंग द अर्थ फॉल्ट कंडीशन प्रॉपर अर्थिंग होगा तो अर्थ पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा। इन अंडरग्राउंड सिस्टम टू occurrence of the second fault will more likely be than grounded system. more server यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 223 नंबर का क्वेश्चन देखते। ग्राउंडिंग रजिस्टर फॉर द हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग शॉल बी डिजाइन सच दैट द ग्राउंड फॉल्ट करंट लिमिट डैश देन द सिस्टम टोटल कैपेसिटेंस टू ग्राउंड चार्जिंग करंट ऑर्डर टू अवॉइड द ओवर वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेटर आएगा। राइट आंसर आपको ग्रेटर फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में और आया था। In underground system, during the fault of the protective relay may not able to operate because of the low fault current. Right answer हो जाएगा true। 225 नंबर का हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड टिपिकली लिमिट ग्राउंड फॉल्ट करंट अंडर टू 25 एम्पियर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। If the moisture content in the soil increase, resistivity of the soil rise. False। ओ फॉल्स है, ऐसा नहीं होगा, इससे इनवर्स होगा। इस सेंटेंस से इनवर्स खोले होना है। 227 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। When a three-phase system is not grounded, if the single line to ground fault occur, voltage of the two healthy phase increase हो जाएगा R Y B, यानी कि R फेज में फॉल्ट होता है तो B और Y फेज का वोल्टेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। प्रोटेक्शन नहीं दिया है तो प्रोटेक्शन इनको दिया हुआ है तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 228। स्टेप पोटेंशियल एसोसिएट विद द इक्विपमेंट एंड द ह्यूमन बॉडी कंटेंट पोटेंशियल डिस्टेंस। फॉल्स है। स्टेप पोटेंशियल और जो दोनों पोटेंशियल है वो इक्विपमेंट ऑफ द बॉडी के रिलेटेड है नहीं। 229 नंबर का क्वेश्चन। In an underground system, if the line to ground fault occur on the one phase, the charging current following through two healthy phase be 3 times of the normal current. अंडरग्राउंड सिस्टम में कोई भी वन फेज पर फॉल्ट होगा तो इसका चार्जिंग करंट 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन फेज 1 की एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 230। Which of the following system produce the highest ground fault current when a fault is a ground occur? Solid ground system। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया और प्रीवियस पार्ट आपने नहीं देखे तो प्रीवियस पार्ट देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। 231 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉल्ट अंडरग्राउंड सिस्टम में ऑटोमेटिकली फॉल्ट को आप फाउंड कर सकते हो, इसके लिए इंफ्रारेड मीटर चाहिए। If any ground to ground or underground coupling exists between the system conductor and adjustment the grounding surface, capacitance coupling exists between system conductance and adjustment of the surface। ग्राउंड हो या अंडरग्राउंड में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 233 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ग्राउंड सिस्टम हैज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर द
acceleration of the ground pole to phase and 3 phase to arcing pole particular for the low voltage system। जब सॉलिड ग्राउंड सिस्टम होगी तब सबसे ज्यादा चांस रहेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने का सबसे ज्यादा चांस रहेंगे सॉलिड ग्राउंड सिस्टम में। 234 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप पोटेंशियल इज एसोसिएट विद द पोटेंशियल बिटवीन टू फील्ड सेपरेट बाय द अबाउट 1 मीटर। राइट आंसर है स्टेप पोटेंशियल नीडेड है। 235 नंबर का क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल improve case of the installing the bounding jumper between metal रिक्वे एंड मेटल पार्ट। राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ग्राउंड इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द बोर्डिंग वियर वन और मोर कंडक्टर ऑब्जेक्ट फॉर कनेक्टेड थ्रू द ग्राउंड मीन बाय द कंडक्टर सच एज अ वायर और रोड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पार्ट आप देख लेना, इनमें भी 50 क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 239 नंबर का क्वेश्चन। 237 नंबर का सॉरी। इज कनेक्टेड ऑफ द टू और मोर कंडक्टिव ऑब्जेक्ट वन अनोदर बाय मीन्स कंडक्टर सच अ वायर। इसको बाउंडिंग कहते हैं। बाउंडिंग, अर्थिंग और ग्राउंडिंग के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ इज 1 और द ऑर्डर टू 1 बिलियन टाइम्स ऑफ द कॉपर। द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ इज ऑन द ऑर्डर टू 1 बिलियन टाइम ऑफ द कॉपर के जितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 239 नंबर का क्वेश्चन। द पर्पस ऑफ द बाउंडिंग इज द फैसिलिटेट द ऑपरेशन ऑफ द ओवर करंट प्रोटेक्शन। राइट आंसर हो जाएगा बाउंडिंग ओवर करंट का प्रोटेक्शन को लिए यूज किया जाता है। 240 नंबर का क्वेश्चन। is a reliable conductor to ensure the required electrical conductivity between metal parts and required to electrically connected bounding jumper। मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर है इस सेंटेंस के लिए। आपको फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन आएगा और इसमें क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 241 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लॉन्ग नंबर का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मटेरियल दैट आर लाइकली टू बिकम energized shall be connected together and the electrical supply source in a manner that establish in the effective ground fault current path refer to bounding of the electrical conductivity material and other equipment। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाउंडिंग आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। द पर्पज ऑफ द बाउंडिंग इज एस्टेब्लिश ऑफ द इफेक्ट पाथ ऑफ द फॉल्ट करंट। राइट आंसर है 242 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 243 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बाउंडिंग इज द इंटरकनेक्टिंग ऑफ द कंडक्टिव पाथ। द पर्पस ऑफ द मेंटेनिंग अ कॉमन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए बाउंडिंग इंटरकनेक्टेड सिस्टम में यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 244 नंबर का क्वेश्चन। अर्थ इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ द फॉल्ट करंट। फॉल्ट है, ट्रू है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 245 नंबर का क्वेश्चन। मेन बाउंडिंग जंपर इज लोकेटेड ओनली एट द सर्विस। जो मेन बाउंडिंग जंपर होता है लोकेटेड ऑफ द सर्विस पर माउंटेड किया होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ द पावर फैक्टर सर्किट हैविंग टू पावर 800 वोट एंड अपरेंट पावर ऑफ द 100 मेगावाट। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.8 पावर फैक्टर आएगा। इजी कैलकुलेशन कर सकते हो, डिवाइड ही करना है ओनली। In a high capacitance circuit, the actual power will be always less than the reactive power। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Q factor of the circuit is inverse to the power factor of the circuit। Q फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर का इनवर्स होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 249 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। In a circuit having the loading power factor, current waveform lead the voltage waveform। True। राइट आंसर हो जाएगा। इनमें 2 MCQ ऐड करके 2 क्वेश्चन ऐड करके आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में।
In a DC circuit, capacitor device act as a open circuit and inductor device act as a closed circuit. राइट आंसर हो जाएगा DC सर्किट ब्रेकर कैपेसिटर डिवाइस act as a open circuit and inductor device as a क्लोज सर्किट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन डीसी सर्किट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक हमने 250 तक क्वेश्चन डिस्कशन किए और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले 300 तक, तो वो पार्ट भी आप देख लेना, वो पार्ट नंबर 8 होगा। और आपकी एग्जाम कल ही है तो सब पार्ट देख लोगे तो आपकी एग्जाम में मैं आपको गारंटी देता हूँ सब पार्ट 8 पार्ट आप देख के जाओगे तो 30+ क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। और अपने फ्रेंड सर्कल को बता दीजिए स्वयं स्टडी चैनल में बीई इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के फाइनल ईयर सब्जेक्ट के सब एमसीक्यू, सब सब्जेक्ट के 400+ एमसीक्यू एक्सप्लेन किए हैं और इनमें से 30+ क्वेश्चन आने वाला है। तो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है डेली करंट अफेयर, डेली जनरल नॉलेज और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के जितनी भी वैकेंसियां आती है इसकी अपडेट देखने के लिए स्वयं स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़ सकते हो, टेलीग्राम में स्वयं स्टडी चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम में स्वयं स्टडी पेज है उसको फॉलो कर दीजिए। व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप में टोटल 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप फैशन शॉप का ग्रुप है, आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो आपको इन ग्रुप में जाकर कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। कंपैरिजन टू मार्केट के कंपैरिजन में आपको लो प्राइस में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।